हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार और आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक है सर्वनाम किसे कहते हैं। जी स्टडी क्लास पर आप देख रहे हैं, जी स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, इन टॉपिक को बारे में समझेंगे। तो सर्वनाम जो है दोस्तों, वो 8, 9, 10, 11th 12th इन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्याकरण का जो ये टॉपिक सब है, ये कॉमन टॉपिक होते हैं जो सभी एग्जाम में हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि सर्वनाम कहते किसको है। तो एक एक करके हम सारे डिफिनेशन को समझेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार है, उदाहरण सहित सभी टॉपिकों को आज हम समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पहला है सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसको है। ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों वो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। यानी कि आप लोगों को डिफिनीशन याद करने पर काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट होनी चाहिए। और कंसेप्ट अच्छे से है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे, जो सब्जेक्टिव के कंसेप्ट पर बनते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इसकी कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है। एक एक शब्द के बारे में समझिएगा कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, अर्थात जिन शब्दों का सर्वनाम, उन शब्दों को कहेंगे, वैसा शब्द को सर्वनाम कहेंगे जो प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, आ रहा होगा क्लियर, हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों के स्थान पर, यानी कि संज्ञा के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी वस्तु के नाम पे, या किसी स्थान के नामों के स्थान पर, इसके अंतर्गत नामों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर मिस्टेक है कुछ छूटा हुआ, जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो शुरू में दिया कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों के स्थान पर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारे, आप, आपका, इस, उस, यानी कि ये सब क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है। इस वाक्य में मैं, तुम लोग, वे सब, वे दोनों, ये सब शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा डिफिनीशन भी कि संज्ञा के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं के स्थान पे जिन शब्दों को, उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आइए हम सर्वनाम के अगले डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। अगले डिफिनीशन देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, आज हम ये टॉपिक को क्लियर कराने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव टॉपिक जो है, ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बनता है, उन चीज़ों को हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, ताकि इन क्वेश्चनों को, यानी कि सर्वनाम पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि नहीं। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन सर्वनाम से रिलेटेड, वो अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप इसके देखिएगा। लेकिन इसके पार्ट अलग से हम डाल देंगे ताकि लंबा ना हो वीडियो। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। याद रखिए फिर से, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आइए हम इन सभी भेदों को, इन सभी प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। इस सभी प्रकारों को समझते हैं। तो पहला था पुरुषवाचक। तो दोस्तों, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके डिफिनीशन को देखते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से, यानी कि जिन सर्वनाम, जो सर्वनाम हो और सर्वनाम के शब्दों से, शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, जो बात बोल रहा है उसके स्थान पे, बात सुनने वाले के स्थान पर, जो सुन रहा है उसके स्थान पर, तथा जिसके बारे में
बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है, यानी कि जो बात कर रहा है, जो बात सुन रहा है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन तीनों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, सॉरी मैं कह रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं जो हुआ, जो कौन सा सर्वनाम होंगे? पुरुषवाचक। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कौन सा सर्वनाम होगा? वो भी पुरुषवाचक। और हम जिसके बारे में कह रहे हैं वह किसी व्यक्ति है, वो भी कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए, और उन सभी जगहों पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? पुरुषवाचक। डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, कहने वालों को पुरुषवाचक, मैं, तू या तुम, आप, यह, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, रिपीट कीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। लेकिन सर्वनाम में जो पुरुषवाचक डिफिनीशन हम देखें, उन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से 3 भेद हैं। इन डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिएगा। और तो दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम लोग, मैं और हम लोग, कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग, आप लोग, ये कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। यानी कि मैं बोल रहा हूं और 2-3 रहे तो हम लोग बोल रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं या तुम लोग सुन रहे हो, ये सब जो होगा मध्यम पुरुष होगा। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहते हैं, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे राम, किसी व्यक्ति राम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उनके बारे में नहीं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वह इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको अन्य पुरुष कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से रिपीट करना चाहते हैं और नोट करते, याद करते जाइए आप लोग। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, अच्छा। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं देख लिए उदाहरण सहित भी। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल से भाषा में समझिए, जिस सर्वनाम शब्द से या शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो, निश्चित मतलब फिक्स व्यक्ति की बोध हो, क्लियर व्यक्ति की बोध हो कि हाँ कितनी व्यक्ति है, क्या है ना, वो क्लियर पता हो, यानी कि निश्चित शब्दों का बोध हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मतलब यह मोबाइल है, ये निश्चित है, ये मोबाइल है, वही निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक वह राम है, फिक्स है कि वो राम ही है, तो यह और वह शब्द जो होता है वो किसका उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्लियर होगा? आगे डिफिनीशन में और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह ही क्या है। जैसे यह किताब है, तो यह जो है निश्चय है कि किताब ही है। वह टेबल है, वह टेबल है, तो वह जो होगा वो भी निश्चयवाचक होगा, क्योंकि टेबल कह रहा है वह है, तो टेबल होगा, निश्चय ही है।
यह किताब है तो किताब होगा निश्चय ही है। उसके बाद हम निश्चयवाचक कहते हैं। सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित इशारा किया जाता है, इनसे निश्चित इशारा किया जाता है, क्योंकि यह वह से निश्चित इशारा किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि ये कागज, ये किताब है, यह किताब है। अब ऐसा तो रहेगा, कोई और चीज़ कहेंगे कि ये किताब है और निश्चय है ही नहीं और कहेंगे कि ये किताब है। तो इसलिए जब भी इशारा किया जाता है तो निश्चित तरफ वस्तुओं की तरफ इशारा किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं निश्चय के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि यह मेरी पुस्तक है। ये जो पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है। निश्चित है ना भाई कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। ये निश्चयवाचक उदाहरण है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, यह का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाले के द्वारा आसपास के किसी वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। संबोधित करने के लिए किया जाता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, वह उसका है, इसके संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा सामान है, वह मेरा सामान नहीं है, यह भी निश्चय है कि मेरा सामान नहीं है। निश्चित तो कर रहा है ना कि मेरा सामान नहीं है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बार बार ये सबको समझाने के सब समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है, कंसेप्ट पूछता है, यह कौन सा सर्वनाम होगा, वह कौन सा सर्वनाम होगा, तो यह रहे वह रहे वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद प्रयोग वक्ता के द्वारा अपने से दूर किसी वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ से समझिएगा, आप लोगों को पूरे बात क्लियर हो जाएगा निश्चय और अनिश्चय में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जस्ट निश्चय का उल्टा होगा, अनिश्चय, निश्चित नहीं है। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित मतलब कोई फिक्स व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई एवं कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कोई आ रहा है, बताइए निश्चित है क्या, कौन आ रहा है, पता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ ले लो, क्या ले लो, कुछ मतलब कितना ले लो और क्या ले लो, निश्चित है क्या, नहीं ना, तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ कि कोई एवं कुछ कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। यह और वह जो था वह निश्चयवाचक सर्वनाम था और कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आप लोग सर्वनाम के फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि सर्वनाम पढ़े। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। रिपीट कीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उम्मीद है कि 6 भेदों को आप लोग नोट कर लिए होंगे और रिपीट भी करते होंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट हो जाए। निश्चय अनिश्चय दोनों का डिफिनीशन लगभग सेम है। निश्चय में क्या होता है कि किसी वस्तु को निश्चित वस्तु का ज्ञान बोध कराए और अनिश्चय में निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराए। उसके बाद आगे हम चलते हैं निश्चय अनिश्चय के बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लीजिए। वहाँ कोई तो था, पता नहीं है, कोई तो था, कोई कौन है, अनिश्चयवाचक। उसके बाद है कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, पता ही नहीं है, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये दोनों उदाहरण है। उसके बाद आता प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो, किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए डिफिनीशन कहता है जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हो तुम, प्रश्न है, क्या कर रहे हो, प्रश्न है, कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न है। तो ये सब कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि क्या, कौन, क्या, किसके आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है, मतलब जिस सर्वनाम में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य प्रश्न बन जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। राम के पिता का नाम क्या है, क्या नाम है राम के पिता का, तो यहाँ पर क्या जो है वो प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लगाइएगा। उसके बाद यह पुस्तक विकास की है,
सॉरी, यह पुस्तक किसकी है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, प्रश्न पूछ रहा है किसकी पुस्तक है, प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री कौन है भारत का प्रधानमंत्री, पता है आप लोगों को? ठीक है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आगे देखिए, संबंधवाचक जिन सर्वनाम से, फिर संबंधवाचक से पहले हम सर्वनाम के जितने भी भेद हैं उनको रिपीट करते जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध या प्रश्न के भी संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। उम्मीद है सब बोल दिए होंगे। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 हो गया। ये 6 प्रकार होते हैं। तो हम सभी को भी लगभग, अब संबंधवाचक को देखेंगे हम कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध कराए, दो अलग अलग बातों या दो वाक्यों के बीच के संबंध को बताए, दो वाक्य के बीच के संबंध को बताए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो एवं सो, ये सब क्लियर न हुआ होगा, आइए उदाहरण देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो एवं सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ देखो, जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेहनत करेगा ये एक लाइन हुआ, सो कामयाब होगा ये दूसरा लाइन हुआ। ये दोनों लाइन में जो और सो एक दूसरे के संबंध को दर्शाता है, एक दूसरे से रिलेट को दर्शाता है कि जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, चाहे जो मेहनत करे, मेहनत से पढ़ेगा वही पिटाई नहीं खाएगा। तो ये जो हुआ किसका उदाहरण हुआ? संबंधवाचक। मैं जो सो दोनों वाक्य इस वाक्य में मैं जो और जो सो दोनों वाक्य के बीच संबंध बना रहा है, दोनों वाक्यों के बीच का संबंध बना रहा है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता मतलब बोलने वाले, करने वाले, कर्ता मतलब करने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, स्वयं अपने लिए करे, स्वयं के लिए करे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम को देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी कि करने वाला स्वयं के लिए करे, जो करता है यानी कि कोई भी काम को जो कर रहा है उसी को कर्ता कहते हैं, करने वाला को कर्ता कहते हैं। तो जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं आदि निजवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, मैं अपना काम जानता हूँ, यानी कि मैं करता हूँ, करने वालों को कर्ता कहते हैं। तो मैं अपना काम जानता हूँ, तो मैं अपना काम जानता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो अपना जो हुआ वो कौन सा हुआ? निजवाचक हुआ। फिर इस वाक्य में अपना निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक में व्याकरण से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास में वीडियो के लिए मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।